हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉनसन की न्यू ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में, जिस पर फॉलोअर्स काफी क्रेजीली बढ़ रहे हैं। एज उस पर करंटली 2,81,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पर हम कम्युनिटी के काफी लोगों का रिएक्शन देखने वाले हैं। साथ ही में जॉनसन का रिएक्शन है उनके फैंस के सपोर्ट पर। लेकिन अब हम बात करते हैं मीजी के बारे में। तो वो बात करते हैं जॉनसन के न्यूयॉर्क के ओनर के बारे में। दैट क्या गेमिंग इंडस्ट्री के बाहर का कोई पर्सन ज्वाइन कर सकता है, जिससे जॉनसन की टीम और बीजीएमआई स्पोर्ट्स दोनों को सपोर्ट मिले फास्ट ग्रो होने में। 260 के हो गए हैं ब्लैक ऑन टॉप। देखा मैंने भाई, प्यार तो है भाई, लॉन्डो का है। मुझे ये देखना है कि जॉनथन के और के साथ और कौन कौन से लोग हैं। अभी तो खैर 2 ही हैं जो तुम लोग को पता है वैसा, और ओनर्स जुड़ने वाले हैं या नहीं वो देखना है मेरे को। अगर और जो ओनर्स हैं वो किसी और फील्ड से होते हैं तो काइंड ऑफ बीजीएमआई के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। ज्यादा पब्लिक जानेगी, ज्यादा अच्छे लोग जुड़ेंगे और ग्रोथ आएगा, लोगों के पास और स्पॉन्सर्स आएंगे। नो, इसके बाद हम बात करते हैं जीडिया रॉबिन के बारे में। तो जैसे कि जॉनसन के न्यूयॉर्क के फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या वो एसिडल को भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स 2,81,000 हो चुके हैं। वेल, इस पर बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। भाई क्या लगता है कल तक एसिटियल को क्रॉस करेगा क्या ब्लैक आर्ट ऑन टॉप? अरे चिल करो यार, सब हो जाएगा, टाइम के साथ सब हो जाएगा। फॉलोअर में तो गारंटीड क्रॉस कर देगा, गारंटीड। यस, हो सकता है ना। उनके न्यू इंस्टाग्राम हैंडल के फॉलोअर्स की बात हुई रही है, तो हम बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट ने ब्रेक कर दिया है। जैसे कि गेमिंग कम्युनिटी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम हैंडल बनकर। एंड इस पर ब्लैकबीयर्ड ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। I can bet that Indian esports history में जॉनथन जैसा एथलीट अब कभी आएगा भी। Within 1 day of making the page Black Heart on Top, Instagram पर ऑलरेडी 200 के फॉलोअर्स क्रॉस हो गए। देखते ही देखते इतना तो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके भी फॉलोअर्स तक नहीं है। ये दर्शाती है जॉनथन की लेगेसी को स्पोर्ट्स में। एक रील अभी अपलोड हुआ उस चैनल पर और 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस। तो एक लाइन है कि द ओपोनेंट्स कीप चेंजिंग बट इट्स ऑलवेज जॉनथन ऑन द अदर एंड। तो अब इस चीज पे एक परफेक्ट शेर मैं कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो जैसे कि वो ई स्पोर्ट्स में कमबैक कर रहे हैं, तो वो बात करते हैं उनके फिनिशेस के बारे में, जिसको क्लासिक मैचेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो स्काउट इस पर क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। हाँ, स्क्रिम्स गेम प्ले देखने में ऑब्वियसली लोगों को मजा आता है बिकॉज़ इट्स इंटेंस। द थिंग इज दैट नाउअडेज people have glorified ship players who play in classic a lot, and when these players come in the comment section they think that जैसे कि montage या फिर कुछ भी डालते हैं हम लोग, वो होता है स्क्रिम्स में 4 5 6 7 उतने ही किल्स होते हैं मैक्सिमम। उसके नीचे कमेंट आता है ब्रो तेरा तो सिर्फ 4 ही किल है, 50 किल कर देते हैं। बड़े कॉम्पी देखना जाके क्लासिक गेम देख के आके यहाँ ज्ञान दे देते। तो वो बड़ा फनी लगता है कि जो ठेले वाला बंदा है जो लैम्बो वाले बंदे को बोल रहा है कि लवड़े गाड़ी ऐसे चला, वो वाली बात। नॉट टॉकिंग अबाउट जॉनथन। तो आप लोगों को पता होगा जॉनथन अभी रेड बुल के इवेंट में गए हैं, जहाँ पर उनके साथ टेक्नो गेमर्स और वेनम भी है। तो वेनम व्लॉग अपलोड करते हैं जॉनथन के साथ बात करते हुए, जहां वो बात करते हैं उनकी टीम के फ्यूचर के बारे में। एंड उनके व्लॉग्स पर जॉनथन के फैंस से उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इस बारे में बात करते हुए वेनम कुछ ऐसा कहते हैं। कोई भी व्लॉग में जिंदगी में 100 के नहीं हुए, बट तेरी पब्लिक ने 10 घंटे के अंदर कर दिया। तो अब वो लोग कब से हिंट मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यार से हिंट मांग रहे हैं, बड़े प्यार से हिंट भाई लोग, वो ये आपको पता है। जैसे अभी यूएसए अभी घर पहुंचेंगे अपन, अब अनाउंसमेंट पता चल जाएगी, तो तब तक एड्रेस कहां डालना है अपने भाई का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, जॉनथन आर्मी। वेल, टॉकिंग अबाउट मीजी, तो वो बात करते हैं पंक की न्यू टीम के बारे में। साथ ही में वो बात करते हैं बीजीएमआई की ट्रांसफर विंडो के बारे में, क्योंकि ये चेंजेस 26 अप्रैल तक होंगे। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक। तो मीजी इन सब बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। पंक डिफरेंट लाइनअप के साथ उसने ट्राई आउट दिया है, वसिस्ता में ट्राई आउट दिया था। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो लोग कहां जा सकते हैं, क्योंकि 15 दिन है। 15 दिन में कौन कहां चला जाए, किसकी सैलरी कौन ज्यादा दे दे। एक और फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है पैसा। और मैं कहीं से भी गलत नहीं मानता कि अगर प्लेयर्स ज्यादा सैलरी चूज कर रहे हैं ओवर कोई ऐसी टीम जहां पर शायद उनको लग रहा है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वैसे भी सभी को पता है कि भाई अब जो अगला ट्रांसफर विंडो है वो शोडाउन खत्म होने के बाद ही शुरू होगा। आईसी खत्म होने के तुरंत बाद अगला जो ट्रांसफर विंडो है वो शुरू होना चाहिए, ताकि 6 महीने का गैप हो जाए, देन मे भी कुछ अलग हो जाए बीजीएस बीएमपीएस। तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर सैलरी सच में कहीं से ज्यादा मिल रही है तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सही बात है भाई। अगले 6 महीने तक आपको बड़ी सैलरी मिलेगी, क्या दिक्कत है। वेल, टॉकिंग अबाउट जीडिया रॉबिन, तो वो बात करते हैं ईएनसी में जाने वाली बीजीएमआई टीम के बारे में। दैट ऑडियंस के अकॉर्डिंग कौन से प्लेयर्स बेस्ट होंगे जो इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईएनसी में। आई थिंक ENC में जायरेक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है विद एस्पावर AKOP हंटर्स विद ग्रेविटी IGL। मेरे हिसाब से बट जो बॉडी बैठेगी ना वो रिसेंट अचीवमेंट के ऊपर टीम बनाएगी। तो अभी कोई खुद से टीम बनाई हुई कोई मतलब नहीं है, और वो नवंबर में होगा। अब अगर उसकी टीम और सब फाइनलाइज अगर अभी करनी है, मेरे हिसाब से वैसे देख सकते हैं 25 के यानी 7वें महीने के बाद से, यानी जो भी मिड सेक्शन जैसे K9 अच्छा खेली थी, ठीक है, उस टाइम, और वो दोनों कंपेयर करेंगे ना, यानी 7वें महीने से लेकर 12वां मंथ 25 का, और फिर उसके बाद अभी BGS वाला वैसा। तो उस हिसाब से अगर टीम बनाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि करंट फ्रेश
फॉर्म, फ्रेश जो भी न्यूज जोन मेटा के हिसाब से बंदे कैसे खेलते हैं, क्योंकि मेटा चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट मिजो एंड सेंसे, तो वो भी रिएक्ट करते हैं जॉनसन के सपोर्टर्स पर, जो कि उनके न्यू ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम हैंडल से पता चल रहा है। Johnny Org 182K following. That's insane. The fact that he's gonna cross a lot of established orgs का following in a day is क्या बात है? It's crazy. मतलब 12 अप्रैल को तो दो crazy चीजें होने वाली, एक तो उसकी org का पूरा announcement and फिर you know MI versus RCB. 200K इन वन डे चैट, वो तो होना ही था चैट। ये तुम्हें अगर लग रहा है कि मतलब 200K बड़ी बात है, उसके लिए तो नहीं है चैट। उसके लिए 200K इंस्टा पे करवाने बड़ी बात नहीं है, तो ये फ्लेक्स मत करो जो उसके लिए है नहीं। वेल अब हम बात करने वाले हैं सोल आयोगी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा दैट आयोगी टीम इंडिया के साथ जाने वाले हैं एज अ कोच। तो आयोगी इस पर क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। नेशनल भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ENC का कुछ सीन नहीं है मेरा, और अभी हम बात करेंगे डायरेक्टली BMPS के लिए, ठीक है। सो BMPS से रिलेटेड गाइस कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताओ। ENC का मेरा कुछ सीन नहीं है, चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी होगा आपको ऑफिशियली कुछ भी चीज होती है आपको पता लग जाएगा। तो BMPS की बात करें तो अच्छा वहां से BWC का स्लॉट है गाइस। ENC इज गुड, पता नहीं उसका क्या सीन होगा, होगा आगे देखेंगे, बट अभी हमको बात करनी चाहिए। सब रूमर्स है गाइस, ENC को छोड़ते हैं। आई नो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीम इंडिया एंड ऑल, बट आई थिंक BMPS इज द फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपका भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं मिजी के बारे में। वेल वो बात करते हैं स्काउट के कमबैक से रिलेटेड, दैट क्या स्काउट BMPS खेलते हुए दिख सकते हैं, जो कि मीम में स्टार्ट होने वाला है। स्काउट का लाइनअप भी बता दो बिजी भाई। स्काउट का लाइनअप यार मैंने कोशिश तो करी थी देखने की, खोजने की। आई डोंट थिंक कि अभी तक स्काउट की लाइनअप कुछ भी परमानेंट हुई है। और BMPS अगर स्काउट को खेलना है तो इसमें आपको दो ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो BGIS में ऑलरेडी इनवाइटेड थे, यानी कि वो 64 के अंदर थे। तो अगर वो 64 के अंदर थे दो प्लेयर्स, और दो प्लेयर्स में बाद में उन्होंने ऐड किया है, तो उनको इनवाइट मिल जाएगा। अभी ये भी तो नहीं पता है ना कि BMPS में इनवाइटेड हैं कितने, क्या वो 96 हैं, क्या वो 64 है। पता चला 128 हो जा रहा है। 128 मेरे हिसाब से ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर प्रो सीरीज जैसा लगता नहीं है। एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको नकुल ना दिखाई दे खेलते हुए थोड़ा टीम के साथ, क्योंकि नकुल का सीन ऐसा है कि मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ कि नकुल की शायद हो सकता है कि एक मतलब सर्जरी सी है, छोटी सी सर्जरी सी है, वो होगी तो उसमें उसका एक ब्रेक रहेगा। तो इन फ्यूचर जो चीजें होने वाली है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रॉबिन भी बात करते हैं स्काउट की e-स्पोर्ट्स कमबैक से रिलेटेड, जहां वो बात करते हैं उनकी गेम प्ले ऑफ वीकनेस के बारे में। व्यूज ऑन स्काउट कमबैक भाई देखो, मैंने देखी यार क्लिप देखी स्काउट भाई की, जो उन्होंने स्टोरी पे डाली। अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। मिड रेंज अच्छा लग रहा है, लॉन्ग रेंज अच्छा लग रहा है, क्लोज भी अच्छा है, रिफ्लेक्स हो रहे हैं, दे रहे हैं। क्लोज की कोई क्लिप देखी नहीं इतनी, अब वही है। बाकी कमबैक तो अच्छा है, अच्छा खेल रहे हैं वो। स्काउट भाई इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा खेल रहे हैं, वो वाली बात बोल रहा हूँ। जो पास्ट में वो खेले उनसे अच्छा खेल रहे हैं। देखो मेरे को स्काउट भाई के गेम प्ले में बस एक ही चीज लगती है, इन स्क्रिम्स, इन लोअर स्टेजेस ऑफ द गेम जहां कंपटीशन इतना नहीं होता, वो अंधा रो खेलते हैं, घुस के खेलते हैं, नेचुरल अग्रेशन से खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। एंड देन फिर बात आती है लैन की और बड़े स्टेज पे, तो मेरे हिसाब से वहां पे ऐसा रहता है कि वो स्टेप अप जो पहले करते थे वो वाली बात नहीं आ रही। पता नहीं, वो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गेम प्ले उनको खेलना चाहिए, खुल के ही खेल, होगा जो हो जाएगा भाई। सब कमा रखा है उन्होंने, सब कुछ अर्न कर रखा है, तो भाई खुला खेलेंगे। एट द एंड अगर हो गया तो आर पार ही होगा, वो वाली बात है। I come from humble beginnings. Jonathan के पास he's trying to make the lead. I wanted to make everyone feel proud. और टॉप पर तो यार बचपन से ही पहुंचना था। एक पूरी कम्युनिटी जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, उसको ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए I had to grow more. वेल स्काउट की बात हो ही रही है, तो स्काउट बात करते हैं उनके इंस्टाग्राम के ट्रोलिंग के बारे में। दैट जो भी अकाउंट्स ये सब कर रहे थे, उनके डिटेल्स को स्काउट ने रिवील किया है। तो भैया आप विमान नगर पुणे में रहते हो राइट, और आपका असली नाम जो है, जेब कतरा का असली नाम जानना चाहते हो गाइस? सैयद इरफान अली। पर भाई ने ईमेल बनाया है जेब कतरा वाला अकाउंट मयंक वर्मा 2@gmail.com से। क्रेजी, टेंशन नको मेरी जान, जब चाहे आपके इधर आ सकते हैं। थोड़ा स्केड्यूल बिजी चल रहा है, ऐसा एक सेकंड लगता है मेरे भाई, बट क्या है ना, तुम्हारा घर चल रहा है तो जस्ट एंजॉय करना। नहीं किसी फील्डिंग सेट नहीं है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ अनटिल अनलेस चीजें कंटिन्यू होगी एक लिमिट तक, तब हम कुछ एक्शन लेंगे। तब तक यार चल लेंगे, चल रहा है इट्स फाइन। पैसों के लिए नहीं कर रहे हो इट्स फाइन, पैसों के लिए कर रहे हो देन इट्स एन इशू, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।